आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कक्षा 11 में आपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के लिए स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी। जब हम किसी भी द्रव्यमान को जमीन से ऊपर उठाते हैं, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो उस वस्तु के अंदर या उस द्रव्यमान में एक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और जब हम उसे मुक्त अवस्था में गिराते हैं तो वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। उसी प्रकार किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश की भी स्थितिज ऊर्जा होती है। माना कि कैपिटल Q एक धनात्मक आवेश है और इस आवेश के पास हम एक अन्य परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक ला रहे हैं। तो हम पहले यहां विचार करते हैं कि जो Q0 होगा, Q0 इस Q से प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। लेकिन हम एक एक्सटर्नल एजेंसी से इसको हम जबरदस्ती लेके आ रहे हैं, यानी कि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लेके आ रहे हैं, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। और जो कार्य होता है वो बल गुणा विस्थापन होता है। धनात्मक या धन परीक्षण आवेश को प्लस Q0 को A से B तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। ये बल हो गया F एक्सटर्नल डॉट dr वेक्टर। कहां से आ रहे हैं हम? A से और B तक आ रहे हैं। अब यदि एक्सटर्नल की जगह अगर हम विद्युत बल काम में लें तो हमें ऋणात्मक लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों बलों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। विद्युत बल के विरुद्ध किया गया जो कार्य होगा वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यही स्थितिज ऊर्जा का कंसेप्ट है। तो जो संचित स्थितिज ऊर्जा होगी डेल्टा U, वो ज्यादा मान UB पर होगा, क्योंकि A पर सरल है और A से अगर हम B पर आ रहे हैं तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं। हम जितना पास Q के जाएंगे उतना अधिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो UB माइनस UA इज इक्वल टू WAB। अब यदि हम बिंदु A को अनंत पर मान लें तो डेल्टा U इज इक्वल टू UB माइनस U इनफाइनाइट। और कार्य क्या होगा? कहां से लेके आएंगे? अब अपन अनंत से ला रहे हैं किसको? कहां तक? B तक। तो किसी भी जो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अतः किसी आवेश विन्यास के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी आवेश की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो किसी बाह्य बल द्वारा उस आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। जब हम किसी आवेश को अनंत से और विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आते हैं तो हम जितना कार्य कर रहे हैं वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें संचित होगा। इसी को कहते हैं हम स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम पढ़ते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव एक कारक है जो कि आवेश की प्रवाह की दिशा को बतलाता है कि आवेश कैसे ट्रांसफर होगा। आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ट्रांसफर होता है।
विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। विद्युत विभव को यदि आपको समझना है तो आप थोड़ा यांत्रिकी में जाओ। अगर कोई आपसे पूछे कि विद्युत विभव यांत्रिकी में क्या है, तो हम कहेंगे हाइट, ऊंचाई। ऊंचाई से नीचाई की ओर ही हम आ सकते हैं। अगर हम किसी चीज को गिराएंगे तो वो ऊपर से नीचे आएगी। एवं ऊष्मा में विद्युत विभव किसको रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर को। टेम्परेचर कैसे फ्लो होता है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ऊष्मा अगर हम बात करें तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर क्या होती है? प्रवाहित होती है। उसी प्रकार आवेश हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो इसे V से व्यक्त किया जाता है। और VB माइनस VA दोनों बिंदुओं पर अगर हम विभव देखें तो दोनों बिंदुओं पर जो विभव का अंतर होगा वो VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। और WAB का जो वैल्यू है किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होगा, तो UB माइनस UA अपॉन Q0 डेल्टा ले सकते हैं। अगर Q0 का मान हम 1 कूलम ले लें तो VB माइनस VA का मान WAB के बराबर होगा। अर्थात किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उस कार्य के तुल्य है जो एकांक धनात्मक आवेश को निम्न विभव के बिंदु से उच्च विभव के बिंदु तक जाने में करना पड़ता है। ए बिंदु निम्न है और बी बिंदु उच्च है, क्योंकि बी बिंदु तक लाने में हमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा और ए बिंदु तक तो लाना सरल था। तो अनंत से अगर हम बी बिंदु तक लाएंगे तो बिंदु बी पर विद्युत विभव उत्पन्न होगा। यदि बिंदु ए को बिंदु बी से दूर कर दी जाए, जैसे ये हमारा प्लस चार्ज था, ये बिंदु बी था और ये बिंदु ए था। ए को हम उल्टा लेके जा रहे हैं अनंत पर, तो अनंत पर लेके जाएंगे तो अनंत पर जाकर इसका मान 0 हो जाएगा। तो ए बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान होगा वो 0 होगा। और बी बिंदु पर विद्युत विभव तो कहां से कहां तक कार्य किया हमने? हम अनंत से और बी तक लेकर आए। ठीक है, तो W अनंत से B अपॉन Q0 व्यापक रूप में देखें तो V का मान W अपॉन Q के बराबर होगा। Q0 का मान अगर 1 कूलम है तो V का मान W के बराबर होगा। अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के तुल्य होता है जो कि एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता है। V का वैल्यू W के बराबर होगा। मात्रक क्या होगा? W का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, जूल प्रति कूलम। V का मात्रक इसी को हम आगे चल के वोल्ट भी कहेंगे, वोल्ट। विमा क्या होगी? कार्य की विमा होती है M1 L2T माइनस 2, आवेश की होती है A1 T1, तो M1 L2T माइनस 3 A माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 वोल्ट की क्या परिभाषा देंगे? 1 वोल्ट क्या है? 1 कूलम आवेश को अगर हम अनंत से किसी बिंदु तक लेके आते हैं तो अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होता है। 2 बातें याद रखनी है आपको विद्युत विभव में कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य यदि हम लेंगे तो ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि F एक्सटर्नल का वैल्यू माइनस FE वेक्टर के इक्वल होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल एनर्जी होगी? तो 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वोल्ट होता है अपना जूल पर कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल तो जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा होती है। तो इस वीडियो में हमने स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव तीनों टॉपिकों को पढ़ लिया है। जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लेके आएंगे तो हमें जितना कार्य हम करेंगे, हमने कहाँ से स्टार्ट किया है? अनंत से। तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही विद्युत विभव होता है। बिना कार्य के विद्युत विभव संभव नहीं है। हम V को W अपॉन Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं।